और भाई तो भाई जूलॉजी के हम जनवरी नहीं हुई जून है ना, और 14वें लेक्चर पे आ गए हम है ना। एक बार पिछले लेक्चर में क्या किया था हमने, पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था सर, ओए सर नहीं बोले हुए मेरे को है ना। तो भाई हमने वही कॉकरोच का देखा था, ठीक है। हमने पहले मॉर्फोलॉजी देखी थी, हमने हेड वेड देखा था जी, ठीक है। हमने फिर माउथ पार्ट्स देखे थे, थोरैक्स वगैरह हमने, फिर थोरैक्स के बाद एब्डोमेन वगैरह देखा था, फिर हमने एनाटॉमी शुरू करी थी। तो हमने एनाटॉमी में भाई डाइजेस्टिव सिस्टम देख लिया था, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम ही देखा था हमने सिर्फ। वाह क्या सुंदर है भाई, क्या सुंदर बनाता हूँ यार मैं भी है ना। चलो ठीक है, अब एनाटॉमी में डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, अब रेस्पिरेटरी, सांस भी तो लेगा यार हमारा कॉकरोच है ना। तो कॉकरोच का नाम एक बार पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना है ना, पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, यही था ना शायद, मेरे को बहुत दिन हो गया पढ़े हुए। ओह यस सर, यही था। चलो ओके, तो ये रहा, ठीक है। तो सबसे पहले तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है इसे ट्रैकियल सिस्टम बोला जाता है, ठीक है, कॉकरोच में है ना। तो भाई देखो यहाँ पे जैसे कॉकरोच की बॉडी है, ये इसका सिर है, और ये मान लो ऐसे खड़ा हो गया, ऐसे ठीक है, ऐसे खड़ा हो गया हमारा कॉकरोच यार है ना। तो भाई थोड़ा डरावना तो है लेकिन ठीक है। तो भाई यहाँ पे देखो ये इसके बीच में ना यहाँ पे छेद से होते हैं, छेद से यहाँ पे स्पाइरेकल्स होते हैं, स्पाइरेकल्स, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पे देखो स्पाइरेकल्स ऐसे, स्पाइरेकल्स को खोल के दिखाया मैंने, स्पाइरेकल्स ऐसे खुल जा रहा है, ठीक है। स्पाइरेकल्स ऐसे अंदर जा रहे हैं, देखो ऐसे ये अंदर जा रहा है, नहीं दिख रहा है ऐसे अंदर जाते हुए है ना। तो भाई वही है, इसमें भी ऐसे स्पाइरेकल्स अंदर जाते हुए दिख रहा है ना। तो भाई यहाँ पे स्फिंक्टर्स होते हैं, यहाँ से एयर अंदर जाती है, और यहाँ पे देखो अंदर जाके ऐसे ये जो है हमारे ट्रैकिया में ये वो हो जाता है, ठीक है। तो इसमें ना स्पाइरेकल होते हैं, स्पाइरेकल 10 होते हैं भाई, 10 देखो मैंने 10 ही बनाए हैं, ठीक है। अगर तुम गिनोगे, अगर तुम पे इतना टाइम है गिनने का, तुमने 10 ही बनाए हैं है ना। लेटरल साइड में होते हैं, देखो लेटरल मतलब साइड में होते हैं है ना। गार्डेड बाय स्फिंक्टर, ये देखो ये जो है ना इससे गार्डेड होते हैं, ये है ना जो रेगुलेट मूवमेंट ऑफ एयर करता है। ये एक तरह से दरवाजे मान लो तुम, मतलब ये गार्ड है यार, गार्ड कि भाई तू जा सकते हैं, ये हवा को रेगुलेट करता है, ठीक है। तो स्फिंक्टर्स हैं है ना, हवा को रेगुलेट करता है, ये हवा अंदर गई, ठीक है। हवा अंदर कहीं ट्रैकिया में गई, यहाँ से हवा अंदर गई, यहाँ पे ट्रैकिया, ये ट्रैकिया है, ठीक है। ये थिन ब्रांचिंग ट्यूब्स है, इसे ट्रैकियल ट्यूब्स भी बोला जाता है, ठीक है। हवा अंदर गई और फिर ये यहाँ पे चली गई, ये ट्रैक्यूल में चली गई है, ठीक है। ये ट्रैक्यूल्स में चली गई है, तो इन कॉन्टैक्ट विद टिश्यू, ये टिश्यू के कॉन्टैक्ट में होता है। अगर टिश्यू के कॉन्टैक्ट में होता है तो यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन हो जाती है। अब भाई हवा लेंगे तो भाई ये भी भाई ऑक्सीजन लेंगे, CO2 छोड़ेंगे, तो भाई सिंपल डिफ्यूजन अक्रॉस दिस, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब एनर्जी नहीं लग रही है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है, एनर्जी नहीं लग रही है, सिंपल डिफ्यूजन हो रही है भाई यहाँ पे भाई। तो फिर इससे भाई यहाँ पे ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है टिश्यू में, टिश्यू से और भाई कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ चली जाती है, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक देता होगा है ना। तो यहाँ से भाई हमारा O2 आया, ठीक है, हमने ये कर लिया। यहाँ पे जो होती है ना, यहाँ पे क्यूटिकुलर लिंक्स भी होती हैं ऐसी, लेकिन ये NCERT में नहीं है, तो ये बस, लेकिन मैंने लिख लिया था, लेकिन मैंने लिख दी थी आउट ऑफ NCERT है ये है ना, ठीक है। तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म हो गया है छोटा सा है ना। अब हम पढ़ रहे हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। फैंसी नाम है गया, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारा कॉकरोच का है ना। तो सबसे पहले ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या बताया था सर? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ये था कि कैपिलरीज प्रेजेंट नहीं है, तो क्या सर मतलब आर्टरीज भी प्रेजेंट नहीं? भाई आर्टरीज, ब्लड वेसल्स, वेन्स वगैरह तो वो प्रेजेंट है भाई, ब्लड वेसल्स तो प्रेजेंट है, लेकिन भाई ब्लड वेसल प्रेजेंट है। मान लें यहाँ तक, यहाँ से हम यहाँ जा रहे हैं, ठीक है, ब्लड वेसल पसंद है, अब यहाँ से यहाँ पे जाना है, ऐसे बस छोड़ दिया खून, ठीक है। यहाँ पे कैपिलरीज जो होती है ना वैसे प्रेजेंट नहीं है, इसलिए पूरा क्लोज नहीं है, थोड़ा ओपन होता है ये, ठीक है भाई। तो मतलब पुअरली डेवलप्ड ब्लड वेसल्स होती है। अब क्वेश्चन आ गया कि ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं, तो हाँ यार ब्लड वेसल्स प्रेजेंट तो हैं, लेकिन पुअरली डेवलप्ड हैं, ठीक है भाई। ब्लड वेसल्स होती तो हैं पर पुअरली डेवलप्ड होती हैं, कैपिलरीज नहीं होती भाई। एंड ब्लड को यहाँ पे हीमोलिम्फ बोलते हैं इनके में है ना। ब्लड हीमोलिम्फ इज प्रेजेंट इन ओपन स्पेस। ब्लड जो होता है ना वो ओपन, खुले में पड़ा है भाई, खुले में ओपन स्पेस में पड़ा है, जिसे हम हीमोसील या फिर साइनसिस बोलते हैं, हीमोसील या फिर साइनसिस बोल देते हैं सर। ओके सर समझ गए हम, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम में भाई 3 चीज़ें हैं, ठीक है, जो हमें पढ़नी है। सबसे ज़्यादा तो हमने हार्ट ही पढ़ना है, इनका दिल दीवाना है ओए मैं बेसुरा गाता नहीं हूँ वैसे, मैं जान मुझे तुम्हें हंसाने के लिए बेसुरा गा रहा था, ठीक है, समझ जाओ। ये बेसुरा नहीं गाता हूँ बिल्कुल भी, मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, मेरे को गिटार बजाना आता है, ये तो मजाक भी नहीं कर रहा, मैं गिटार बजाना तो आता है मेरे को, ठीक है। थोड़ा मैं बेसुरा तो गाता हूँ लेकिन गिटार बजाना आता है मेरे को। चलो ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम तो भाई हार्ट, ओए हार्ट यार, हार्ट क्या होता है? हार्ट, हीमोलिम्फ मतलब ब्लड, और एंटीरियर आयोटा, ब्लड वेसल,
ठीक है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, लेकिन हमें मेन चीज़ जो है हार्ट ही पढ़नी है, ठीक है। तो भाई विसरल ऑर्गन्स लोकेटेड इन हीमोसील आर बेस्ड इन ब्लड हीमोलिम्फ, ठीक है भाई। जो हमने ये हमने पढ़ा था, ब्लड होता है भाई यहाँ पे ओपन स्पेस में होता है हीमोसील में, तो यहाँ पे जो ऑर्गन्स लोकेटेड होते हैं हीमोसील में ये बेस्ड इन ब्लड होंगे, क्योंकि यहाँ पे ब्लड है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, मैंने लिखवाई तो मैंने लिख ली थी, मैं बोला था यार थोड़ा फैंसी लाइन है यार, लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, अब जो हार्ट है ना हमारा, ये 13 चेम्बर है भाई। और हमारा नहीं होए कॉकरोच कॉकरोच का माना यार, तुम कॉकरोच जैसे देखते हो, लेकिन हमारा थोड़ी बोल सकते हैं हम, है ना, हम तो इंसान है यार। हमारे में तो चार चेम्बर होता है, लेकिन कॉकरोच में ना 13 चेम्बर है। अच्छा जी, हाँ। और एलोंगेटेड मसल ट्यूब है, ठीक है। ये क्या है यार, हार्ट एलोंगेटेड मसल ट्यूब, हाँ यार ऐसे ट्यूब की फॉर्म में इनका हार्ट। हमारा तो भाई ऐसा है, बढ़िया सा है, हम पकड़ सकते हैं हाथ में बढ़िया सा। ओए यार मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं जैसे खाना मेरे को यार, मतलब क्या बोलते हैं उसे, मतलब है हमारे पकड़ सकते हैं ना। लेकिन जो इनका जो होता है ना, ये एलोंगेटेड होता है, मस्कुलर ट्यूब की फॉर्म में होता है ऐसे, ठीक है। प्रेजेंट मिड डॉर्सली, ये कैसे, ये समझाओ यार क्या होगा मिड डॉर्सली। मिड डॉर्सली मतलब हमने पढ़ा था ना कि जैसे ये है, जैसे ये है, हम हैं, तो फिर भाई हम इसे अगर हम ऐसे अपने अंदर से देख रहे हैं तो डॉर्सल हो गया, ये वेंट्रल हो गया, ये डॉर्सल हो गया, ये वेंट्रल हो गया, है ना। जैसे मान लो ये है हम, ठीक है, ये है हम, तो ये हमारा डॉर्सल पार्ट है, ये वेंट्रल पार्ट है। मान लो यहाँ पे इसकी शक्ल वगैरह है, यहाँ पे आँख नाक वगैरह, ठीक है, ऐसे है, ठीक है। तो ये वेंट्रल हो गया जो हमें लोग सामने से देख रहे हैं, और ये डॉर्सल हो गया जो एक तरह से हम हैं, ठीक है, हम जैसे हैं, समझ गए, हाँ ठीक है भाई, ठीक है। तो हमारा कॉकरोच भी ऐसे हो गया ना, कॉकरोच भी जैसे मान लो कॉकरोच ही है हमारा, ठीक है। तो कॉकरोच यार यहाँ पे इसका वो जो याद है पंख होते हैं, ब्राउन कलर का बहुत ही डार्क होता है वो, वैसे पंख होते हैं जो उड़ने वाले पंख को वो करते हैं, क्या बोलते हैं, कवर, है ना। तो ये हो गया इसका डॉर्सल। और यहाँ से अगर हम इसे ऐसे कॉकरोच मान लो ऐसे चल रहा है, टिक 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 टिक, ठीक है, तो ये हो गया डॉर्सल। और हम यहाँ से उल्टा पड़ गया ऐसे देखें हम इसके पैर वैर वगैरह, तो हो गया वेंट्रल, ठीक है। तो हमने क्या है, मिड डॉर्सल है, तो यहाँ पे जैसे ये डॉर्सल है, तो यहाँ पे मान लो अगर हम इसे साइड से देखें तो भाई अगर ये रुको मैं ऐसे दिखाता हूँ, देखो अगर हम ऐसे साइड से देखें तो मान लो अगर डॉर्सल था या वेंट्रल था, तो जैसे अगर ये डॉर्सल है तो यहाँ पे मिड डॉर्सल के भी बीच में है, ठीक है। तो भाई लाइंड अलॉन्ग मिड डॉर्सल लाइन ऑफ थोरैक्स इन एब्डोमेन, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, थोड़ी फैंसी तरीके में लिखी हुई थी, मैं हमने सिंपल लिखवा दिया था तो मैंने फैंसी लाइन भी लिख ली। लाइंड अलॉन्ग मिड डॉर्सल लाइन में ही लाइंड है भाई हमारा जो हार्ट है ऑफ थोरैक्स और एब्डोमेन। अब भाई ये जो है ना हमारा भाई थोरैक्स और एब्डोमेन, ये सिर में नहीं जाता इसके हार्ट जो है भाई थोरैक्स और एब्डोमेन में ही है इसके, सिर्फ सिर में नहीं जाता है इसके, तो ठीक है वो है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा मेरे को, ठीक है। द चैम्बर्स आर फनल शेप्ड विद ओपनिंग कॉल्ड ऑस्टिया प्रेजेंट ऑन ईदर साइड ऑफ एंट्री ऑफ हीमोलिम्फ। तो जो चेम्बर्स है ना, ये फनल शेप्ड है, ऐसे फनल शेप्ड है, ऐसे फनल शेप्ड देखो मैंने जैसे फनल से बना रहे हैं ना ऐसे, अरे यार ये ब्लर क्यों हो रहा है, फनल ऐसे फनल से शेप्ड है। और भाई इसमें जो है ना ओपनिंग्स होती हैं ऑस्टिया करके, ठीक है, ऑस्टिया ओपनिंग्स होती हैं ईदर साइड पे भाई, जहाँ से हीमोलिम्फ की एंट्री होती है। हीमोलिम्फ क्या है यार, हीमोलिम्फ यार हमारा ब्लड यार, हमारा नहीं यार, कॉकरोच का, हाँ ठीक है। तो डॉर्सल भी देखो, डॉर्सल मैंने बोला था ऐसे, डॉर्सल हम ऊपर से देख रहे हैं एक तरह से, तो भाई ये देखो ऐसे 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 ये इसका हार्ट है, ठीक है, मिड डॉर्सल है, बिल्कुल मिड डॉर्सल। अब देखो साइड से अगर हम देखें, अगर हम साइड से देखें, है ना, तो भाई देखो मान ले, देखो ये तो पहले तो इसका ही मुंह है, देखो कितना सुंदर मुंह बनाया, और ये थोड़ा मोटा सा बना दिया मैंने, आई नो, देखेंगे क्योंकि डायग्राम थोड़ा मोटा सा था इसलिए डायग्राम मैंने ऐसे बनाया, ठीक है। तो मान ले भाई ये देखो ग्रीन लाइन से ऐसे डॉटेड लाइन से मैंने दिखाया है ना, तो ये मान ले ये डॉर्सल है, ये वेंट्रल है और ये बीच का है, ठीक है, ये डॉर्सल वेंट्रल और बीच का। तो हमने क्या पढ़ा था, मिड डॉर्सल है, देखो डॉर्सल के बीचों बीच ऐसे जा रहा है हमारा हार्ट। 13 चेम्बर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, देखो 13 बनाया है मैंने, ठीक है भाई, ठीक है। और ये हार्ट है इसका, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। अब ये क्या होता है ना, इस साइनसिस जो हमने पढ़ा, साइनसिस क्या था भाई, जो ब्लड और हीमोलिम्फ था, ब्लड जो था हमारा नहीं यार कॉकरोच का, ओपन स्पेस में था, उसे हीमोसीलियर साइनसिस बोलते थे। तो भाई इसमें 3 साइनसिस होते हैं, पेरिकार्डियल साइनस, पेरीविसरल साइनस और पेरीन्यूरल साइनस, ठीक है। तो पेरिकार्डियल साइनस देखो ये ऊपर वाला जो है ना, ये ऊपर वाला एक तरह से डॉर्सल वाला, ये पेरिकार्डियल साइनस है, इसमें ही पेरिकार्डियल मतलब हार्ट है ना, तो यहाँ पे दिल है, दिल दीवाना, है ना। तो भाई यहाँ पे अराउंड हार्ट पेरिकार्डियल है ना, अराउंड हार्ट। पेरीविसरल मतलब अराउंड विसरल ऑर्गन्स या फिर यहाँ पे विसरल ऑर्गन्स के क्या होगा, इसकी पूरी एलिमेंट्री कैनाल में इसका भाई डाइजेस्टिव वाला सिस्टम और एक्सक्रीटरी वाला सिस्टम है ना, वो जो इसका पूरा वो ऐसे हमने वो अगर मान लो ये जो था
ये है ना, ये अगर हम ऐसे बना देंगे टिंग टिंग टिंग, ऐसे ऐसे जा रहा है, यहाँ से निकलेगा इसका, है ना, ऐसा वो है। और भाई यहाँ पे नीचे की तरफ पेरीन्यूरल साइनस, पेरीन्यूरल साइनस, यहाँ पे नर्व कॉर्ड होती है। नर्व कॉर्ड क्या होती है ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। नर्व कॉर्ड जब मैम पढ़ाएंगी ना तो यहाँ पे नर्व कॉर्ड बना के पढ़ाएंगे हम, ठीक है। तो नर्व कॉर्ड होती है यहाँ पे, यहाँ नर्वस सिस्टम होती है, ठीक है, नर्वस सिस्टम होता है, आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे ये, इसलिए पेरीन्यूरल साइनस हो गया अराउंड नर्व कॉर्ड, ठीक है। और हीमोलिम्फ क्या है भाई, ब्लड जो है, हमने क्या पढ़ा था भाई, ब्लड भी प्रेजेंट होता है इन ओपन स्पेस में, जैसे साइनसेस बोलते हैं। तो देखो हमने साइनसेस पढ़ी है 3, देखो यहाँ पे जो डॉट डॉट बना के मैंने पिंक पिंक, ये ब्लड है, बहुत सारा ब्लड है हमारा। अरे हमारा नहीं ना कॉकरोच का यार, कॉकरोच का हाँ चलो ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो इसका सर है ना, सर में भी साइनस, साइनस क्या है यार, साइनस है क्या, ओपन स्पेस है यार, कितने बता दिया। तो सर की जो ओपन स्पेस है यहाँ पे सिफेलिक साइनस बोलते हैं ऐसे, साइनस इन हेड, ठीक है, ये हो गया सिफेलिक साइनस, ठीक है। अभी इसका दिल था, ठीक है, दिल से, दिल देखो हमने क्या पढ़ा था, दिल है, हीमोलिम्फ ब्लड भी दिखा दिया मैंने, और एंटीरियर एओर्टा ब्लड वेसल है एक, देखो यहाँ पे इसके फर्स्ट चेम्बर से कनेक्टेड एक एओर्टा सी है, ये ब्लड वेसल सी है, ये एंटीरियर एओर्टा है, ठीक है यार। ये क्या है, ये एरोस क्या हैं, अभी बताता हूँ चलो, ठीक है, पहले हमने इतना समझ लिया हमने। तो ब्लड फ्रॉम साइनसिस एंटर हार्ट थ्रू ऑस्टिया एंड इज पम्प्ड अच्छा रुको, ये तो एनसीईआरटी की लाइन है, ये मैंने खुद लिखी थी, ये बाद में बताऊंगा मैं, ठीक है। तो भाई जो होता है ना, अब ये देखो, ये मान लो हमने वापस वैसे देख लिया हमने ड्रॉसली, है ना। तो भाई यहाँ पे इसका हमने ये चीज़ बनाया है, और भाई यहाँ पे इसके एंटीरियर एओर्टा है, इसके 13 चेम्बर हैं हार्ट की, पहला चेम्बर लास्ट चेम्बर है, इनके बीच में ना ऐसे 2 चेम्बर्स से के बीच में ऐसे वो होती हैं आइलरी मसल्स, ठीक है। तो ये क्या होती है ना, ये 12 पेयर होती हैं, देखो ये अगर 2 चेम्बर के बीच में है तो 12 होंगी यार, है ना भाई, क्योंकि 13 चेम्बर्स हैं, है ना। तो यहाँ पे नहीं है ना, 13वें चेम्बर पे नहीं है यहाँ से, तो 12 होंगी, ठीक है भाई। रेगुलेट्स मूवमेंट ऑफ एक पेयर बिटवीन 2 चेम्बर, ये मिलता है एक पेयर बिटवीन 2 चेम्बर, रेगुलेट्स मूवमेंट ऑफ हीमोलिम्फ विया ऑस्टिया। तो ऑस्टिया में ना, अब देखो ऑस्टिया बताता हूँ चलो मैं, ठीक है। तो देखो ये है, ये मैंने ये चेम्बर्स मैंने थोड़े जूम करके बना दिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो ये ग्रीन ग्रीन डॉट्स है ना, ये ऑस्टिया हैं, ऑस्टिया जो हमने बोला था। ऑस्टिया क्या होता है भाई, ऑस्टिया क्या होता है भाई, ऑस्टिया होता है भाई, ऑस्टिया ओपनिंग्स है जो प्रेजेंट है भाई इधर साइड पे, है ना, ये एंट्री ऑफ हीमोलिम्फ ब्लड की कराती हैं। तो मूवमेंट ऑफ हीमोलिम्फ या ऑस्टिया, यहाँ पे भाई हीम ब्लड जाता है यहाँ पे ऑस्टिया से, चेम्बर्स ऑफ हार्ट में ये ऑस्टिया हैं। तो भाई जो एलरी मसल्स होते हैं ना, रेगुलेट्स मूवमेंट ऑफ हीमोलिम्फ या ऑस्टिया, ऑस्टिया के थ्रू तो जा रहा है, लेकिन एक तरह से ये इसे धक्का दे रही है, मान लो जैसे ये एलरी मसल है, ब्लड तो एक तरह से धक्का दे रही है इसे कि भाई ऑस्टिया के थ्रू चला जा भाई, समझ रहे हो, तो ऐसे धक्का दे रही है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, हो गया। अच्छा, और भाई जो हमारा ब्लड होता है ना भाई, ब्लड होता है ना वो भाई हमेशा भाई वो है ना पोस्टीरियर से एंटीरियर साइड पे जाता है ना, ऐसे जैसे मान लें यहाँ से हमने ब्लड लिया तो फिर या फिर यहाँ से लिया या फिर यहाँ से लिया, तो ये सारा जो है ऊपर की तरफ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो पोस्टीरियर से एंटीरियर साइड की तरफ जाता है, तो ये एंटीरियर एओर्टा तक जाता है। ये एओर्टा क्या होता था, आर्टरी, आर्टरी क्या होती है, अवे फ्रॉम हार्ट, है ना, अवे फ्रॉम हार्ट पंप कर दिया, तो हमें इसका जो ब्लड है यहाँ तक जाना पड़ेगा, तो पोस्टीरियर से एंटीरियर तक जाता है ये, ठीक है भाई। तो यही हमने लिखा था कि ब्लड फ्रॉम साइनसिस एंटर हार्ट थ्रू ऑस्टिया, ये बता दिया मैंने, इज पम्प्ड एंटीरियरली, मतलब पोस्टीरियर एंड से एंटीरियर एंड तक जा रहा है ये, टू साइनसिस अगेन, एंटीरियरली हम जा रहे हैं और फिर वापस फिर साइनसिस में चला जाता है, ठीक है। तो ये मैंने बनाया था कि मान लो भाई यहाँ पे सबसे पहले तो यार ये इसके ब्लड जो है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे साइनसिस में ब्लड है पहले से, ब्लड फ्रॉम साइनसिस, है ना, एंटर हार्ट, हार्ट में घुस रहा है, देखो हार्ट में घुस रहा है, ठीक है, थ्रू ऑस्टिया, ऑस्टिया के थ्रू हार्ट में घुस गया ये। अच्छा, अब भाई क्या है, पम्प्ड एंटीरियरली, पंप कर रहा है अब हार्ट इसे पोस्टीरियर से एंटीरियर की तरफ, यहाँ पे तो यहाँ से घुसा और फिर अब ऐसे जा रहा है ब्लड, यहाँ पे फर्स्ट चैम्बर तक पहुँच गया, ठीक है। फिर यहाँ से पड़ता है एंटीरियर एओर्टा में जाता है, एओर्टा में जाएगा, एओर्टा ने निकाला इसे बाहर, ठीक है, पहले इस सेफेलिक साइनस में आया, पहले साइनस में आ गया, ठीक है, एंटीरियरली टू साइनसिस आ गया ये, ठीक है, वापस साइनसिस में आ गया, इसमें आ गया, फिर भाई यहाँ से इस वाले पेरी न्यूरल्स में चला जाएगा, फिर पेरी न्यूरल से पेरीविस्टरल में चला जाएगा, फिर पेरीविस्टरल से वापस पेरीकार्डियल में चला जाएगा, फिर पेरीकार्डियल साइनस से साइनसिस अगेन, फिर ब्लड फ्रॉम साइनसिस वापस वो जाएगा, फिर वापस जो ब्लड होगा ये वापस हार्ट में एंटर होएगा, समझ रहे हो, ऐसे पंप होएगा ब्लड, ऐसे में ये इसलिए एरोस बनाई थी ये। अच्छा हाँ, तो भाई मूवमेंट ऑफ हीमोलिम्फ, ठीक है, ब्लड की मूवमेंट, पेरिकार्डियल
साइनस, पेरिकार्डियल हार्ट के अराउंड जो साइनस है उसमें भाई ब्लड जो है ऑस्टिया के थ्रू हार्ट में घुसता है, पंप्स हीमोलिम्फ पोस्टीरियर टू एंटीरियर डायरेक्शन, फिर एंटीरियर एओर्टा तक पहुंचता है, फिर वहाँ से सेफेलिक साइनस, पेरिन्यूरल साइनस, विसरल साइनस और फिर पेरिकार्डियल साइनस, बस वापस इसमें आ गया, फिर यहाँ से वापस शुरू हो जाएगा। ये भाई यहाँ तक, ये बस यहीं तक दे रखा है एंटीरियर एओर्टा तक एनसीईआरटी में, ये आगे का नहीं दे रखा था, नॉट इन एनसीईआरटी। ठीक है, हीमोलिम्फ जो है हमारा कलरलेस ब्लड है हमारा। हाँ यार, प्रेजेंट इन हीमोसीलिया साइनस हमने पढ़ लिया। इट हैज़ प्लाज्मा हीमोसाइट्स ब्लड सेल्स, ठीक है, हीमोसाइट्स इसके ब्लड सेल्स को हीमोसाइट्स बोलते हैं। इट हैज़ नो रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, नो रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस है। क्यों भाई, क्यों है नो रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस? क्योंकि भाई नो हीमोग्लोबिन, तभी बोल रहे नो रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अच्छा जी, हाँ यार ठीक है। अब भाई एक्सक्रीटरी सिस्टम पे पहुंच गए हम। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स जो है ना हमारे, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, नेफ्रोसाइट्स, यूरिकोस ग्लैंड ओनली इन मेल, ये बस मेल में होता है, फैट बॉडीज। ठीक है, तो मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स यार कुछ नाम तो सुना सुना सा लग रहा है यार, ऐसे लग रहा है तूने बता रखा है पहले। हाँ यार मैंने बता तो रखा है भाई, इसमें जो था हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने डायग्राम पढ़ा था, तो यहाँ पे मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स आए थे, यहाँ पे हाइंड गट और मिड गट के बीच में, येलोइश थे, 100 से 150 थे, है ना। हाँ यार ये तूने बता रखा है यार। हाँ तो भाई वही है, वही है ये। ठीक है, तो ये जो है ना एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है ये भाई वो नहीं है डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर, डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर, ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है। 100 से 150 होते हैं, येलोइश होता है, लोकेटेड एट जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट, लाइंड, ये सब तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, मेन इंपॉर्टेंट है, लाइंड बाय सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर सेल्स, ये सिलिएटेड और ग्लैंडुलर सेल से लाइंड होता है। ठीक है भाई, अच्छा। हाँ यार देखो, ये मिडगट है, ये हाइंडगट है, इसके जंक्शन पे ये एक बनाया हमने, एक हमने पढ़ा 100 से 150 है, लेकिन हमने एक में देख रहे हैं हम। ठीक है, तो एक बनाया हमने। ठीक है, इसके बाहर देखो ब्लड है सारा, तो हीमोलिम्फ हैज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स डिसॉल्व्ड इन इट इन द फॉर्म ऑफ मेनली, इसमें भाई ब्लड में भाई एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स डिसॉल्व्ड हैं। ठीक है, किसकी फॉर्म में? पोटेशियम यूरेट ऑल्सो सोडियम यूरेट, पोटेशियम यूरेट और सोडियम यूरेट की फॉर्म में इसमें वो है, मतलब ये यूरिक एसिड पहले से नहीं बना हुआ है, यूरिया फिर यूरिक एसिड नहीं बना हुआ है, ये इसमें है। ठीक है, फिर अब यहाँ से ना अंदर जाएगा जब वो ये मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के अंदर, है ना, तो भाई ये जो पोटेशियम और जो सोडियम प्रेजेंट यूरेट है एब्जॉर्ब्ड एंड सेक्रेटेड इनटू ल्यूमेन ऑफ मेल्फिजियन, ये ल्यूमेन में पहुंच गए यहाँ पे। ल्यूमेन मतलब क्या होता है? ल्यूमिनल स्पेस और वो वाली स्पेस हमने पढ़ा था ना। ठीक है, तो ल्यूमेन में पहुंच गया, फिर यहाँ से भाई कन्वर्टेड टू यूरिक एसिड, यहाँ पे भाई कन्वर्टेड टू यूरिक एसिड हो जाता है, फिर यहाँ से बस बाहर निकल जाता है, तो यूरिक एसिड फ्रॉम मेल्फिजियन ट्यूब्यूल एलिमिनेटेड विया हाइंड गट टू आउटसाइड, बस हाइंड गट से आउटसाइड निकल जाता है ये। ठीक है, और यहाँ पे जो ये सेल्स हैं, ये सेल्स कौन सी थी? लाइंड बाय सिलिएटेड ग्लैंडुलर सेल्स थी, हमने सेल्स भी बना दी। ठीक है, ये क्योंकि भाई यहाँ पे यूरिक एसिड बनता है, इनका जो वो होता है एक्सक्रीशन, तो भाई यूरिकोटेलिक एनिमल्स होते हैं, यूरिकोटेलिक एनिमल्स बोलते हैं ऐसे एनिमल्स जो यूरिक एसिड एलिमिनेट करते हैं। हाँ भाई, इनका यूरिया नहीं होता है, जैसे हमारा में यूरिया होता है, इनके में यूरिक एसिड होता है। अच्छा हाँ भाई, ये जो है ना ये एनसीईआरटी में इनका नाम नहीं दे रखा है, पोटेशियम यूरेट एंड सोडियम यूरेट, इसको बोला गया है पोटेशियम यूरेट और सोडियम यूरेट को बोला गया है, उनको मैंने बोला यार क्या बोला गया है, नाइट्रोजनस वेस्ट बोल रखा है कि भाई डिजॉल्व्ड इन द फॉर्म ऑफ मेनली नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट यहाँ पे जाके भाई यूरिक एसिड में बन जाता है। ठीक है, यही बोला गया ना, उनको मैं एनसीईआरटी खोलता हूँ इसको। हाँ भाई, तो देखो यहाँ पे ये लिखा गया है भाई ट्यूब्यूल इज लाइंड, ठीक है, दे एब्जॉर्ब नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स, देखो वेस्ट प्रोडक्ट्स, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हमने नाम भी लिखा है पोटेशियम यूरेट और सोडियम यूरेट, एंड कन्वर्ट देम इनटू यूरिक एसिड में कन्वर्ट करके एक्सक्रीट कर देता है बाहर हाइंड गट से सॉरी, है ना। इस इंसेक्ट को यूरिकोटेलिक बोलते हैं क्योंकि यूरिक एसिड इनका वो होता है एक्सक्रीटा, है ना। हाँ यार ठीक है, फैट बीडी न्यूफ्रोसाइट्स और यूरिको ग्लैंड्स भी होते हैं, हेल्प इन एक्सक्रीशन। ठीक है, तो भाई वही है कि भाई यूरिको एसिड होता है भाई, ये मतलब वही मैंने लिख दिया नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं दोनों, है ना, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये। ठीक है चलो, अब आ गए हैं हम नर्वस सिस्टम ऑफ अप्रोच पे। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम पे आ गए हैं भाई, मेनली प्रेजेंट वेंट्रली प्रेजेंट है। अच्छा जी, वेंट्रली प्रेजेंट है क्या? हाँ भाई वेंट्रली प्रेजेंट है हमारा, तो भाई डोर्सली नहीं है, वेंट्रली है हमारा। अच्छा हाँ यार, अच्छा यार देखो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि भाई यहाँ पे जो है डोर्सली देखो, अगर हमारा हार्ट है तो वेंट्रली हमने पेरिन्यूरल स्पेस बोला था, यहाँ नर्वस सिस्टम होती है, बोला था हमने गवारो, इसलिए वेंट्रली प्रेजेंट है। ओके ठीक है भाई, वेंट्रली प्रेजेंट है यार। हाँ, और इसके ब्रेन को बोला जाता है सुप्रा ईसोफिजियल गैंग्लियन, सुप्रा ईसोफिजियल।
सुप्रा यानी कि अबव, ईसोफिजियल मतलब ईसोफेगस के ऊपर। क्या स्टूपिड नाम है यार वैसे, ईसोफिजियल, है ना। तो बस भाई इसलिए, बस क्योंकि ईसोफेगस के ऊपर है इसलिए भाई इसे बोल देते हैं अबव ईसोफेगस। गैंग्लियन मतलब कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज, सेल बॉडीज की कलेक्शन है, इसलिए भाई इतना स्टूपिड नाम है। नर्व्स फ्रॉम हेयर कंट्रोल्स, यहाँ की नर्व्स जो है कंट्रोल करती है भाई। देखो इसके ब्रेन, हमारा जो ब्रेन होता है ना वो पूरी बॉडी पूरा सब कुछ कंट्रोल करता है ना, लेकिन इनका जो ब्रेन होता है ना, इनका ब्रेन जो है भाई ये पूरा कंट्रोल नहीं करता। ये एंटीना, कंपाउंड आई और सम माउथ पार्ट्स, ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं है, ये दोनों है, ठीक है। तो एंटीना और कंपाउंड आई को कंट्रोल करता है ये, ठीक है, एक तरह से। बस इसके आसपास जो है ना जगह, जैसे यहाँ जहाँ पे इसका हेड होगा यहाँ पे इसका ब्रेन है ईसोफेगल के ऊपर, है ना। तो बस ये ऐसे आसपास कंट्रोल कर रहा है, पूरा बॉडी कंट्रोल नहीं कर रहा है। इसलिए भाई तुमने कभी सुना हो कि बोलते थे अगर तुम कॉकरोच की मुंडी काट दो सॉरी यार, वो मैं हंस नहीं रहा था यार, वो ऐसे 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 आवाज़ थी ना तभी को हंसी से आ गया एकदम से, ठीक है। तो अगर तुम कॉकरोच की मुंडी काट दो ना तो तब भी भाई वो 1 हफ्ते तक सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका जो ये जो हमारा ब्रेन, हमारा नहीं है, कॉकरोच का जो ब्रेन है ना ये सिर्फ इसको कंट्रोल कर रहा है। बाकी चीज़ को क्या कौन कंट्रोल कर रहा है अभी पढ़ते हैं, ठीक है, इसलिए, ठीक है। तो भाई लेकिन एक तरह से ये तो बहुत ही लाइक 1 वीक मतलब बहुत खींचा गया है ना, मतलब क्योंकि भाई अगर हेड ही नहीं है तो खाना ही नहीं खा पाएगा ये, समझ रहे हो, खाना कैसे खाएगा, इसलिए पहले मर जाएगा शायद, ठीक है। तो कनेक्टेड टू सब ईसोफेगल गैंग्लियन, ठीक है, ये जो होता है ब्रेन एक तरह से, या ब्रेन नहीं सॉरी नर्वस सिस्टम, ये कनेक्टेड टू सब ईसोफेगल गैंग्लियन होता है। सब यानी क्या हो गया, नीचे की तरफ, ईसोफेगल मतलब ईसोफेगल के नीचे, गैंग्लियन मतलब कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज। डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड, डबल है, वेंट्रल है नीचे, वेंट्रल साइड, सॉलिड है नर्व कॉर्ड है। अलॉन्ग दिस 3 thoracic and 6 एब्डोमिनल गैंग्लियन, 3 thoracic मतलब थोरैक्स के अंदर 3 और एब्डोमिन के अंदर 6 गैंग्लियन। गैंग्लियन मतलब कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज। डायग्राम समझते हैं, ये देखो यहाँ पे ये ऑरेंज मैंने बनाया है ईसोफेगस, ईसोफेगस के ऊपर ये पिंक है हमारा ब्रेन, हमारा नहीं यार, कॉकरोच का होय, ठीक है। यहाँ से देखो नर्व्स निकल रही हैं इसकी रेड है ना, ये क्या कंट्रोल कर रही है, एंटीना और कंपाउंड कंट्रोल कर रही हैं सिर्फ, ठीक है। अब भाई इसलिए हम इसका सर काट सकते हैं, और ये मतलब काट नहीं सकते, मतलब 1 हफ्ते तक जिंदा बच जाता है ये। तो देखो ईसोफेगस के ऊपर सुप्रा एसोफिगल गैंग्लियन सेल बॉडीज़ का समूह है ये, है ना। इसके नीचे है भाई सब ईसोफिगल गैंग्लियन, बिलो एसोफिगस गैंग्लियन मतलब सेल बॉडीज़, है ना। तो ये देखो यहाँ पे सब ईसोफिगस गैंग्लियन से यहाँ पे 2 ऐसे निकल रहे हैं, डबल है ये, है ना। वेंट्रल की तरफ है, सॉलिड है और नर्व कॉर्ड है ये तो 2 निकल रही हैं नर्व कॉर्ड्स, है ना। और भाई यहाँ पे देखो 3 थोरैसिक गैंग्लियन भी है थोरैक्स में, और भाई 6 एब्डोमिनल भी हैं एब्डोमेन में, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 4, ओए 5 बनाया मैंने, ओ शिट, डायग्राम गंदा बन गया है। तो एक और बना दो क्या, इससे बनाया था यार, थोड़ा कलर मैच तो नहीं हो रहा है, लेकिन चलो यार इतना ध्यान कौन देगा, शिट यार, सॉरी भाइयों और बहनों, बहनों नहीं बोल रहा है, मैं बहनों नहीं बोल रहा ठीक है, थोड़ा गंदा बन गया ये, सॉरी सर। ये नर्व्स निकल रही हैं इसकी, ठीक है। तो भाई नर्व्स अराइजिंग, अब इनमें से जो नर्व्स अराइजिंग हो रहे हैं ना, कंट्रोल्स मेजर पोर्शन ऑफ द बॉडी, ये करता है भाई कंट्रोल मेजर पोर्शन। दैट्स वाई वी से इफ़ यू कट अ कॉकरोचेस हेड इट कैन सर्वाइव अ होल वीक, इफ़ वी कट द हेड कैन स्टिल सर्वाइव फॉर 1 week, सिंस हेड या ब्रेन हैज़ लेस कंट्रोल, मेजर कंट्रोल बाय वेंट्रल या फिर बेली रीजन, इसका बेली बोल दो इसे या वेंट्रल रीजन बोल दो, वेयर नर्व कॉर्ड एंड गैंग्लियंस लोकेटेड मेजरली, यहाँ पे भाई नर्व कॉर्ड और गैंग्लियंस मेजरली है, यही कंट्रोल करते हैं। इसलिए इसका सिर काट सकते हैं हम, नहीं काट सकते हम, नहीं काटना चाहिए, लेकिन भाई मतलब 1 हफ्ते तक टिक सकता है ये, ठीक है। चलो भाई ये हमारा 19 जून का रिविजन हो गया है, मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।